हेलो गाइज, कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग थंबनेल देखकर आप लोग आए हुए होंगे और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया प्रैक्टिस लेके आया हूँ। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। ये पेपर है असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, तो आप लोगों के लिए और आने वाली परीक्षाओं के लिए मददगार साबित हो गया। तो आप लोगों से हमारा गुजारिश है कि वीडियो अंत तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं, देरी ना करते हुए। 31वां क्वेश्चन है, ब्रज भाषा व्याकरण के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बाबूराम सक्सेना या हरदेव बाहरी या धीरेन्द्र वर्मा या भोलानाथ तिवारी। तो आप लोग जो है भाषा विज्ञान में जब पढ़ेंगे लेखकों के, तो उसका राइट आंसर इसमें धीरेन्द्र वर्मा है। ठीक है। 32वां क्वेश्चन है, बंगले के पीछे लगा पेड़ गिर गया। उपयुक्त वाक्यांश में कौन सा पदबंध है? संज्ञा पदबंध है या सर्वनाम पदबंध है या क्रिया विशेषण पदबंध है या विशेषण पदबंध है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो बंगले के पीछे लगा पेड़ गिर गया, तो बंगले के पीछे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। ठीक है। 33वां क्वेश्चन है, चा वर्ग की ध्वनियाँ निम्नलिखित में से किस प्रकार की हैं? च, छ, ज, झ, ये ध्वनियाँ किस प्रकार की हैं? स्पर्श हैं या स्पर्श संघर्षी हैं या पार्श्विक हैं या संघर्षी हैं। तो संघर्षी स वो ह हो जाता है, स्पर्श संघर्षी च, छ, ज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पर्श संघर्षी ध्वनियाँ हैं चा वर्ग की। ठीक है। च, छ, ज, झ, ये ध्वनियाँ चारों ध्वनियाँ जो है स्पर्श संघर्षी हैं। 34वां क्वेश्चन है, हिंदी की किस बोली में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है? तो कौरवी में होता है, बुंदेली में होता है, ब्रज भाषा में होता है, बघेली। तो जो सौर सेनी अपभ्रंश से निकली हुई हैं उनका नहीं होता है। जो अर्धमागधी अपभ्रंश से, वो अर्धमागधी तो हमारा अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, इनमें प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। तो आप लोग अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी इसको याद कर लीजिएगा। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 35वां क्वेश्चन है, हिंदी एकदम संस्कृत की चेरी नहीं है, इसलिए उस पर हर समय संस्कृत के व्याकरण को लादने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? राहुल सांस्कृत्यायन का या भोलानाथ तिवारी का या रामविलास शर्मा का या कामता प्रसाद गुरु का। तो इसका राइट आंसर जो है इसी प्रकार से मिलते जुलते एक और कथन है, वो किशोरीदास वाजपेयी का है, लेकिन यहाँ इनका भी जो है राहुल सांस्कृत्यायन का ये कथन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राहुल सांस्कृत्यायन। ठीक है। आप लोग याद कर लीजिएगा, ये हर परीक्षाओं में लगभग आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। 36वां क्वेश्चन है, अपभ्रंश का वेद व्यास किसे कहा जाता है? स्वयंभू को या हेमचंद को या पुष्पदंत को या हरिभद्र को। और आप लोगों से हमारा निवेदन है कि प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए आप लोगों के लिए मैं जो है निकाल के जो है PDF निकलवा के जो है इसका 2 कॉपी जो है निकलवा के लाता हूँ। आप लोग हमेशा आप लोगों के साथ रहूँगा। प्लीज़ इसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और अगली वीडियो है आप लोगों के लिए मिलती रहे ताकि। ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब देखिए, अपभ्रंश का वेद व्यास किसे कहा जाता है? स्वयंभू को या हेमचंद या पुष्पदंत या हरिभद्र को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वयंभू। आप लोग कंफ्यूज मत होना कि पुष्पदंत, इसका राइट आंसर स्वयंभू ही है। अपभ्रंश का वेद व्यास और वाल्मीकि दोनों कहा जाता है। कहीं कहीं पुस्तकों में पुष्पदंत दिया है, पुष्पदंत 10वीं शताब्दी के हैं, इनके बारे में कंफ्यूज मत होना। इसका राइट आंसर यही होगा, स्वयंभू, आयोग द्वारा मान्य है। 37वां क्वेश्चन है, का ध्वनि है अक्षर है या स्वनिम है या सस्वन है या रूपिम है। तो का ध्वनि जो है स्वनिम, स्वनिम वो ध्वनियाँ होती हैं ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत वे आती हैं। जैसे का अगर आ लग जाए तो उसका जो है अक्षरों का विभाजन जो होता है, जो बड़ा छोटा ये सब मात्राएं हैं, जो स्वर और व्यंजन का विभाजन जब हो जाता है तो उसे जो है स्वनिम कहा जाता है। यानी ध्वनि विज्ञान से जुड़ा क्वेश्चन है। ठीक है।
38वां क्वेश्चन है, उस रचना का नाम बताइए जिसमें संस्कृत, प्राकृतिक और अपभ्रंश तीनों का समावेश है। देखिए बढ़िया क्वेश्चन आया है ना। पद्मचरित या हरिवंश पुराण या दोहा कोश या सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आप लोग अनुमान लगाइए और कमेंट में बताना आप लोगों का कितना सही हो रहा था। तो इसका राइट आंसर है सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन। ठीक है, इसमें तीनों भाषाओं का जो है मेल हुआ है। 39वां क्वेश्चन है, देसिन बैना सब जन मिठा युक्त पंक्ति किस भाषा का प्रयोग है, अपभ्रंश का, अवहट्ट का, या ब्रज भाषा, या अवधी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग जानते होंगे किसकी पंक्तियां हैं, विद्यापति की हैं। तो विद्यापति अवहट्ट में रचनाएं की हैं। ठीक है, अब 40वां क्वेश्चन है, अवधी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो सौरसेनी से, या मागधी, या अर्धमागधी, या पैसाची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, ये अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं 41वां क्वेश्चन की तरफ। निम्न में कौन बघेली बोली का क्षेत्र नहीं है। तो बघेली बोली का क्षेत्र कौन कौन है, रीवा, जबलपुर, मंडला, मिर्ज़ापुर, बिलासपुर, ये सब बघेली, होशंगाबाद, ये सब जो है बघेली बोली का क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर होशंगाबाद, या शहडोल, या बिलासपुर, या सागर। तो इसका राइट आंसर जो है बघेली बोली का क्षेत्र जो है शहडोल है, रीवा है। ठीक है, अवधी काव्य कृति चकल्लस के रचनाकार हैं बंशीधर शुक्ल, या चंद्रभूषण त्रिवेदी रमई काका, या बलभद्र प्रसाद दीक्षित पढ़ीस, या गुरु प्रसाद सिंह मृगेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा, नया क्वेश्चन है, बलभद्र प्रसाद दीक्षित पढ़ीस हैं। ठीक है, 43वां क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि अधिकांशतः कौन सी लिपि में लिखी जाती है, वर्णात्मक, या प्रतीकात्मक, या चित्रात्मक, या वर्णात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्णात्मक। वैसे तो देवनागरी लिपि जो है हमारी वो अक्षरात्मक है, यहाँ भी विकल्प नहीं दिया है, तो वर्णात्मक आप मार देंगे। ठीक है, वर्णात्मक नहीं होगा, वर्णात्मक। ठीक है, 44वां क्वेश्चन है, भारतीय प्राचीन लिपि माला के रचनाकार हैं कामता प्रसाद गुरु, या सुनीता कुमार चटर्जी, या गौरी शंकर हीराचंद ओझा, या किशोरी दास वाजपेयी। तो ये भी नया क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ठीक है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं 45वें क्वेश्चन की तरफ। 45वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लिपि का विकास देवनागरी लिपि में नहीं हुआ है। तो कैथी लिपि का, या गुजराती लिपि का, या शारदा लिपि का, या बांग्ला लिपि का। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें कंफ्यूज ना होने को मत होइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा शारदा लिपि। जब ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ था तो इसकी दो शाखाएं हुई, पहला दक्षिणी शैली, फिर दूसरा उत्तरी शैली। दक्षिणी शैली में तमिल, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ। उत्तरी शैली में गुप्त लिपि, फिर सिद्ध मातृका लिपि, फिर उसके बाद दो शैलियों का विकास हुआ, देवनागरी लिपि, और इसके बाद इसके साइड वाले में शारदा लिपि का विकास हुआ। तो इसका राइट आंसर जो है शारदा लिपि हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन है, भाषा के चिन्हों को प्रकट करने का माध्यम है, ध्वनि है, या वाक्य है, या लिपि है, या व्याकरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाषा के चिन्हों को प्रकट करने के जो माध्यम है वह लिपि है। ठीक है, 47वां क्वेश्चन है, एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह, एक लिपि चिन्ह किस लिपि की विशेषता है, रोमन लिपि, या देवनागरी लिपि, या फारसी लिपि, या कुटिल लिपि। तो आप लोग जानते हैं हमारी देवनागरी सबसे वैज्ञानिक लिपि है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि। 48वां क्वेश्चन है, यूनिकोड एक है क्या, टाइप का एक प्रकार है, या यूनिवर्सिटी, या कोड वर्ड है, या वेशभूषा है। तो यह राइट आंसर हो जाएगा टाइपिंग का एक प्रकार है। ठीक है, यूनिकोड हो जाएगा, यूनिकोड एक है क्या, टाइप का प्रकार है। 49वां क्वेश्चन, कंप्यूटर की भाषा में मंगल कृत देव चाणक्य हैं क्या हैं, देवता हैं,
या फॉन्ट हैं या यान हैं या ग्रह हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सब फॉन्ट हैं। 50वां क्वेश्चन है, जिस लिपि में सिरोरेखा का प्रयोग होता है वह है गुजराती। गुजराती में सिरोरेखा का प्रयोग नहीं होता है। फारसी में भी नहीं होता है, रोमन में भी नहीं होता है, अंग्रेजी बोल दीजिए, देवनागरी में होता है। तो इसका राइट आंसर देवनागरी हो जाएगा। 51वां क्वेश्चन, लीला हिंदी प्रबोध सॉफ्टवेयर किस क्षेत्र में उपयोगी है? संदेश संप्रेषण या शब्द संग्रह या हिंदी भाषा शिक्षण या संभाषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा शिक्षण। 52वां क्वेश्चन है, यूनिकोड का विस्तारित रूप है क्या? यूनिवर्सल कोड, यूनिफाइड कोड, यूनिट कोड, यूनिट डिजिटल कोड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल कोड यानी वैश्विक कोड। ठीक है। 53वां क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी अकादमी प्रयागराज द्वारा प्रदान किए जाने वाला गुरु गोरक्षनाथ पुरस्कार 2021 का किसे दिया गया? तो प्रोफेसर हरिशंकर मिश्र को या कन्हैया को मिश्र को या प्रोफेसर त्रिभुवन नाथ शुक्ल को या डॉक्टर भगवान सिंह को। तो इसका राइट आंसर है प्रोफेसर त्रिभुवन नाथ शुक्ल को। 54वां क्वेश्चन है, वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है माखनलाल चतुर्वेदी को पहले मिला था, वह 2021 में किसको मिला है? नंदकिशोर आचार्य को या दयान प्रकाश सिन्हा को या रामदरस मिश्र को या अनामिका को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दया प्रकाश सिन्हा को। ठीक है। 55वां क्वेश्चन है, हिंदी के प्रचार में संलग्न संस्था नागरिक प्रचारिणी सभा काशी की स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1883 में या 26 जुलाई 1889 में या 16 जुलाई 1891 या 16 जुलाई 1893। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 जुलाई 1893। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 56वां क्वेश्चन है, हालांकि सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इसके जो आने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। 56वां क्वेश्चन है, संत साहित्य संदर्भ कोश के लेखक विद्यानिवास मिश्र हैं या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं या कृष्ण बिहारी मिश्र हैं। तो इसका राइट या रमेश चंद्र मिश्र हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रमेश चंद्र मिश्र हो जाएगा। 57वां क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और व्यास सम्मान तीनों से, साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार और व्यास सम्मान तीनों से किस साहित्यकार को सम्मानित किया गया है? रामधारी सिंह दिनकर को या भीष्म साहनी को या श्री नरेश मेहता या कुंवर नारायण को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग देखेंगे अगर पुरस्कार वाले क्षेत्र में जाके किताब में, तो इसका राइट आंसर है भीष्म साहनी को। ठीक है। अब चलते हैं, 58वां क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी अकादमी प्रयागराज की स्थापना हुई थी सन 1927 में या 1920 में या 1917 में या 1910 में। तो इसका राइट आंसर जो है आप लोग याद कर लीजिएगा 1927 में, और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का कितने क्वेश्चन सही हो रहे थे। ठीक है। 59वां क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? आगरा है या बरेली है या लखनऊ है या प्रयागराज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय आगरा है। ठीक है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 60वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है कौन? व्यास सम्मान, ये भारत सरकार दिया जाता है। सरस्वती सम्मान, ये भी भारत सरकार। ज्ञानपीठ, ये भी जो है भारत का सम्मान दिया जाता है। भारत भारती जो है यही नहीं, यह उत्तर प्रदेश का सम्मान है। ठीक है। 61वां क्वेश्चन है, हिंदी के पहले वेब पोर्टल वेब दुनिया www.कुनिंग.com की स्थापना हुई थी 1997, 1998 या 1995 या 1999। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1999, 23 सितंबर 1999। 62वां क्वेश्चन है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना हुई थी
1918 ईस्वी में, 1922 या 1929 या 1936। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1918। और 63वां क्वेश्चन है, गवेषणा पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता था? तो हिंदुस्तान अकादमी प्रयागराज द्वारा, या उत्तर प्रदेश संस्थान लखनऊ द्वारा, या साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा, या केंद्रीय संस्थान आगरा द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा द्वारा। बाणी साहित्य का इतिहास, 64वां क्वेश्चन, बाणी साहित्य का इतिहास किसकी कृति है? रमेश चंद्र शाह की है, या नरेश मिश्र की है, या परमानंद श्रीवास्तव की है, या रमेश चंद्र मिश्र की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम अभी थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हैं, बाद में आप लोगों को बता दिया जाएगा, शायद ये हम कंफ्यूजन में छोड़ते हैं। 65वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रचना शुद्ध प्रेम काव्य है? खुमार रासो है, या पृथ्वीराज रासो है, या बीसल देव रासो है, या कीर्तिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65वां का सी। और यहाँ तक आप लोग हमारे साथ चले आए हैं तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। और आप लोग बताइएगा कि 30 से 65 तक मैंने करवाया है, अगला पार्ट फिर दूसरी वीडियो में मैं लेके आऊँगा। इसलिए प्लीज़ आप लोगों से हमारा निवेदन है कि आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।